का स्वागत है और 11वां रंगांगन उत्सव है। बहुत सारे लोग आ गए हैं, कुछ लोग पहली बार आए होंगे शायद रंगांगन में। कुछ लोगों ने नाटक देखा भी होगा क्योंकि इस साल में हम लगभग हर साल ये नाटक करते हैं, अभिनय रंगमंच की टीम। तो आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप अपने लिए ज़ोरदार तालियां बजा सकते हैं, उसमें कोई ऐसा कुछ सोचने वाली बात है नहीं। और एक बार मैं चाहूँगा कि अभिनय रंगमंच की टीम के लिए ज़ोरदार तालियाँ, जो हर साल इतना अच्छा थिएटर फेस्टिवल का आयोजन हम करते हैं। आज का नाटक है पतलून। कितने लोग हैं जिन्होंने नाटक देखा है? ओके, ठीक है। जिन्होंने देखा है उनके लिए ये रिवॉच जैसा है और एक ट्रीटमेंट है। एक्टर्स कुछ नए हैं और जिन्होंने नहीं देखा है मैं ये लिख के दे सकता हूँ कि आप सब लोग याद रखेंगे इस नाटक को। और हम ज़्यादा देर ना करते हुए नाटक शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी जैसे इस देश की एक प्रथा है दीप प्रज्वलन की, मैं उसके लिए अभी दीप प्रज्वलन के लिए मिस्टर मिसिस विजय बिंदलीश जी को मंच पर बुलाना चाहूँगा। अभिनय रंगमंच के प्रेसिडेंट मिस्टर मनोज बंसल जी, हमारे प्राउड मेंबर शमी नागपाल जी, और कल का शो है कि यहाँ पर बकरी, नाटक के डायरेक्टर हैं मिस्टर राज बहादुर आर्या जी, और मदन लाल बंसल जी, रिटायर्ड एडीजी फ्रॉम आर्मी। तो आप सब लोग प्लीज़ आप मंच पर आइए। एक बार ज़ोरदार तालियां हमारे आज जितने भी हमारे माननीय हमारे सब बीच में पहुँचे हैं। थैंक यू सो मच सर। इस बार का रंगांगन जिंदल स्टेनलेस और हमारे प्राउड मेंबर्स के बिना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो मैं चाहूँगा एक बार ज़ोरदार तालियां हमारे प्राउड मेंबर्स और जिंदल स्टेनलेस के लिए। जिंदल स्टेनलेस के साथ हम कोलैब में ये फेस्टिवल कर रहे हैं इस बार का। और जैसे कि ये एक प्रथा है कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हमारे देश में, नाटक देखने से पहले एक और प्रथा है जिसका हम पालन करते हैं एक्चुअली, और वो ये है कि आप अपने अपने मोबाइल फ़ोन को साइलेंट मोड में डाल लें प्लीज़। इट्स ए रिक्वेस्ट, ताकि चलते शो में किसी भी तरह की कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। आपका नहीं तो आपके साथ वाले का ध्यान टूट जाता है। तो आप नाटक देखने आए हैं, ये 1-1.5 घंटे के लिए आप सिर्फ यहाँ के होके रहिए। बाकी सब परेशानियों को, बाकी सब बातों को एक बार के लिए भुला दीजिए, 1-1.5 घंटे के लिए बस। और एक और स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जब भी, अगर आप वैसे तो देखने आए हैं तो देखिए नाटक, लेकिन बीच में अगर कहीं आपको फ़ोटो क्लिक करने का मन है तो फ्लैश का इस्तेमाल ना करें प्लीज़। और फ्रंट वाले डोर से कोई भी एंट्री एग्जिट ना हो, इस बात का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करते हैं आज का नाटक, जिसके राइटर और डायरेक्टर हैं मनीष जोशी जी, पतलून। तो एक बार ज़ोरदार तालियां एंड थैंक यू सो मच।
मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी के सपने बीमार हो, सबके सपने रहे स्वस्थ, चाहते सदा जवान, बनना है मुझे डॉक्टर, बस यही है अरमान। क्या आपने किसी के सपनों को पंख लगते हुए देखा है? मैंने देखा है ये सपना कि मेरे सपनों को पंख लग गए हैं। मैं अपने सपनों को उड़ान दे रहा हूँ और लोगों को पहुंचा रहा हूँ उनकी मंजिल तक। मुझे तो रोज एक ही सपना आता है, मेरे हाथ में है ये, और कोई भागा चला आ रहा है हाथ में एक लावा लिए हुए और सोच रहा है कि मेरा सपना ध्वस्त हो जाए, लेकिन नहीं, मैं तो हर बार इस लावे को धकेल देता हूँ बाउंड्री के उस पार। मुझे तो रोज एक ही सपना आता है कि मैं सोया हूँ और मेरे ऊपर पैसा बरस रहा है छप्पर फाड़ कर, इसलिए रोज एक लॉटरी का टिकट खरीदता हूँ। ये निकलता है जनाब, मेरी भी निकल पड़ेगी। और मैं क्या बनना चाहता हूँ? और इच्छाएं एक कैनवास है जिंदगी, कभी अपनी पसंद के रंग भर लिए तो कभी बिल्कुल कोरा रह जाता है कैनवास। रंग मिल नहीं पाते, शायद कहीं खो जाते, मगर इच्छाएं, इन इच्छाओं का क्या करें? इच्छाएं तो शाश्वत है जो हमारे अंतस में अमर बेल की तरह बढ़ती रहती है, जिनका कोई अंत नहीं। अरे वाह, क्या बात है! मनुष्य एक होता है, उसकी इच्छाएं अनंत। ओह, संत रामपाल! 1, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और न जाने कितने ही भागों में बढ़ती चली जाती है इच्छाएं। वैसे तुम्हें पता है कि फ्रॉइड ने क्या लिखा है? क्या लिखा है? अब जो फ्रॉइड ने लिखा तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, ये सब इंटेलेक्चुअल के लेवल की बातें हैं। समझ लेंगे, तू समझा। तो फ्रॉइड ने लिखा है डॉट 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 नहीं समझ में आया, मैंने पहले ही कहा था कि नहीं आएगा। खैर ये सब छोड़ो और ये बताओ कि हम लोग यहाँ पे क्या करने आए? नाटक करने आए। और ये लोग क्या देखने आए? नाटक देखने आए। तो चलो फिर नाटक की बात करते हैं। चलो नाटक की बात करते हैं। तो ये बताओ कॉस्ट्यूम्स कैसी लग रही है? बकवास। बकवास पसंद नहीं आई, कोई बात नहीं, चेंज कर लेते हैं। उल्टी जरा मेरी नई पतलून तो लेके आए। ओके, ये रही नई पतलून। तो जनाब ये है मेरी नई पतलून। ओए ओए, पिंक पिंक। ये देखो एक टंग गई अंदर, गई। ये गई दूसरी, गई। अब देखो फिटिंग। ये तो अटक गई। ये तो अटक गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे अटकी भगवान भगवान की? अरे गधा, उस भगवान की बात नहीं कर रहा, उस भगवान की बात कर रहा हूँ जो गांव से शहर में आए थे भागकर क्यों भाई साहब? मिल्खा सिंह था क्या? उनकी हर बात को गुजार नहीं सोचती। गांव का आदमी आजकल शहर में भाग कर ही तो आता है। जैसे चिड़िया खुद अजगर के मुंह में चली जाए और फिर उसी में समा कर रहे, बिल्कुल इसी तरह भगवान भी आए शहर, हमारी तरह है, आपकी तरह है, सबकी तरह है। क्यों? नौकरी की तलाश। नॉट नमस्ते साहब। हाँ, तुम? हाँ साहब। कहाँ से आए हो? जी जहाँ से सब आते हैं, मतलब माँ के पेट से। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं साहब, दिक्कत कैसी? दिक्कत तो अमीरों को होती है, हम गरीबों का क्या, कहीं भी टपक पड़ते हैं। मेरा मतलब है किस गांव या शहर से आए हो? जी साहब, मैं बिड़ाना से हूँ। अच्छा, शहर में क्या करने आए हो? साहब सभी नौकरी करने आते हैं, पैसा कमाने आते हैं, मैं भी नौकरी करने आया हूँ साहब, पैसा कमाने आया हूँ। तो तुम्हें नौकरी चाहिए? हाँ साहब, सभी को दो चीजें चाहिए, एक नौकरी दूसरी छोकरी। मेहनत कर पाओगे? मेहनत से कौन डरता है साहब, जो कहोगे हो जाएगा। मेहनत से एक बात याद आई साहब, बताऊं? हाँ बताओ। एक बार एक अमीर आदमी था साहब, बिल्कुल आपके जैसा, और एक गरीब आदमी बिल्कुल मेरे जैसा। एक दिन वो अमीर आदमी उस गरीब आदमी को अपने घर ले गया साहब। घर ले जाकर घर का दरवाजा किया बंद, ऊपर से निकाला अपना हंटर, लगाया उसे 4 कोड़े, बराक माई बाप, बराक माई बाप, बराक माई बाप, बराक माई बाप, और पूछा, बता
सेक्स क्या होता है, मजा या मशक्कत? गरीब आदमी को कुछ नहीं सूझा साहब। बोला हमें क्या पता क्या होता है। अमीर आदमी को फिर से गुस्सा आया। अमीर आदमी ने अपना अंडर फिर से निकाला, फिर से चार्ज करे, बड़ाक भाई बाप, बड़ाक भाई बाप, बड़ाक भाई बाप, भाई बाप। और फिर से वही सवाल दोहराया, बता सेक्स क्या होता है, मजा या मशक्कत? गरीब आदमी को फिर से कुछ नहीं सूझा साहब। अमीर आदमी को फिर से गुस्सा आया। अमीर आदमी ने अपना अंडर फिर से निकाला। गरीब आदमी समझ गए, सब समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। सब मेहनती होगी जब ये काम हम जैसे गरीबों से करवाते हैं। अगर मजा होता तो खुद नहीं करते क्या? कैसे गए साहब? वाह भाई, बातें तो बढ़िया करते हो तुम। काम और भी अच्छा करता हूँ साहब। नाम क्या तुम्हारा? जी भगवान, भगवान नाम है मेरा। आपका क्या नाम है साहब? तुम भगवान, मैं इंसान। इंसान? चलो तुम्हें काम समझाता हूँ। साहब आप तो जानते हैं ये इंसान और भगवान का रिश्ता अटूट होता है। अगर आप चाहते हैं ये रिश्ता यूं ही अटूट बना रहे तो लगे आप मेरी तनख्वाह भी बता दीजिए। हैं? तनख्वाह साहब? हैं? तनख्वाह साहब, तनख्वाह। ओ तनख्वाह, तुम्हें तनख्वाह भी चाहिए? साहब अभी देते हैं। जरा इसे इसकी तनख्वाह तो बताओ। चल तुझे तेरी तनख्वाह। अरे छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो मुझे, अरे नहीं। काफी वक्त गुजर जाने के बाद आखिर का वक्त लग ही गई। मेरी लॉटरी नहीं जनाब, भगवान की नौकरी। तनख्वाह थी मात्र 15 रुपए रोज। अब एक गांव तो था नहीं कि 15 रुपए में कर लो दुनिया मुट्ठी में। कभी पैदल चलकर तो कभी पेट पर कपड़ा बांधकर जतन किए जाते। भगवान रोज यही सोचता कि इतने सारे पैसे लाऊं तो लाऊं कहां से। भगवान के ऊपर अब कर्ज होते जा रहा था, और कर्ज ऐसी चीज है जो कभी घटने का नाम नहीं लेती, हमेशा बढ़ती रहती है, शहर की इमारतों की तरह। और इन्हीं इमारतों के बोझ तले भगवान ने एक उम्र गुजारी। 70 साल का हो गया, बंद हुआ। कहा आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। गांव शिकारपुर के एक ईंट भट्टे से 10 बंधुआ मजदूर छुड़वाए गए। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। उन्हीं 10 में से एक था भगवान। पता नहीं उसके लिए ठीक हुआ कि गलत। 20 साल की उम्र में इस भट्टे पर मजदूर के रूप में काम करने वाला भगवान आज 70 साल का हो गया है। यानी कि भट्टे में से एक ऐसी ईंट निकली है जिसे 50 साल शोषण की आग में पकाया गया है। उजली मुल्तानी मिट्टी ने इतने अरसे में काली मिट्टी का रूप धर लिया था। लेकिन भगवान आज खुश था। जानते हैं क्यों? जब देश आजादी का आलम देख रहा था, ठीक उसी दिन भगवान भी आजाद हुआ था। तू डर मत, ये तो रंग है। आज ले मजे, ओ बूढ़े आज ले मजे, इंडिपेंडेंस की उमंग है। अरे हंस, अरे तू हंस, ओ बूढ़े हंस। तू डर मत, 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 ये तो रंग है। इस रोते हुए देश में हंसना तुझको सीखना होगा। इस रोते हुए देश में हंसना तुझको सीखना होगा। तू डर मत, 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 ये तो रंग है। तू डर मत, 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 ये तो रंग है। अरे हंस, अरे तू हंस, ओ बूढ़े हंस। खैर अब एक नया काम शुरू किया भगवान ने, चमकाने का। क्या सोच रहे हैं? किस्मत नहीं जनाब, इसकी तो खुद भी उसे उम्मीद नहीं थी।
अब तो भगवान भगवान को कोसते रहते और भगवान थे कि भगवान को कोई आशीर्वाद नहीं दे रहे थे। अब तो समझदार है ऑडियंस से, कोई गैस की भगवान क्या कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, तो बताया क्या कर रहे होंगे? कोई रिप्लाई नहीं है, कोई बात नहीं। अगला सवाल पूछूंगा इस छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद, तब तक कहीं मत जाइएगा। स्टे ट्यून्ड, डोंट वरी, बी हैप्पी। Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. In every life we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy now. भोपाल का प्रधानमंत्री कौन है? सोनिया गांधी। और नहीं है, नहीं मनमोहन सिंह। पर नहीं हुए, अच्छे दिन आगे भाई, मोदी सरकार। हाँ, मोदी सरकार। हाँ भाई, चमका। ओए इडियट, ओए पैंट पहनी हुए, जूतों पे, और सारी पैंट खराब कर दी। क्या हो गया साहब? पतलून ही तो है, जरा सी गंदी हो गई। मैंने कौन सा आपकी जान निकाली है? हाँ, जान निकाली तूने मेरी। और तुझे पता भी है मुझे कहाँ जाना था? कहाँ जाना था? मुझे इंटरव्यू देने जाना था। हैं? अबे इम्तिहान था मेरा आज। तो आप चले जाओ साहब, हाथ पैर सलामत है आपके, और वैसे भी इम्तिहान दिमाग से दोगे या पतलून से? साला अनपढ़, जाहिल, लक्कार। ओए तुझे पता नहीं है अभी, पैंट इज अ स्टेटस सिंबल। औकात बनाती है पतलून, इज्जत दिलाती है पतलून। ओए अगर तुझ में थोड़ी सी भी, अब इतनी सी भी शर्म है ना, तो अपने पैसों से सिर्फ एक पतलून खरीद के दिखा। अरे तब पता चलेगी तुझे इसकी कीमत। सलाम पढ़। पर नहीं ओए नहीं, तुझमें तो इतनी सी भी शर्म नहीं आए। तुझे तो साले कोई अपनी पुरानी पतलून भी नहीं देगा। अबे जिंदगी भर लोगों के जूते चमका और गालियां खा। साला भिखारी। साहब, भिखारी नहीं हूं मैं, ये खुद कमाता हूं और खुद के कमाए हुए पैसों का खाता हूं। और अगर पतलून से औकात बनती है, समाज में इज्जत मिलती है, तो ठीक है, ये भगवान भी औकात बनाएगा, इज्जत से रहेगा। आज ये भगवान कसम खाता है कि जीते जी एक पतलून तो मैं लेकर आऊंगा, चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो। कैनवास जनाब, जो कोरा था बरसों से, अब उसमें रंग भरने की ललक पैदा हुई। सारी उम्र धोती न गुजारती, अब मैं भी पतलून पहनूंगा। कैनवास का रंग खोने लगे, इज्जत नहीं बनाओगे, औकात नहीं चाहिए क्या? नहीं, बहुत महंगी है। ओ, इज्जत तो महंगी होती है भाई। और वैसे भी कहाँ सपने देखे तुमने पतलून पहनने के? धोती ठीक है तुम्हारे लिए, जाओ वहां बैठो। अब बैठ और जूते पॉलिश कर। और सुन बुड्ढे,
जिस दिन मेरी लॉटरी लगी साले सबसे पहले पतलून में खरीदूंगा। हैं? गुस्सा मत कर साले, तेरे को दूंगा मुफ्त में फ्री। ओ, तू मुझे मुफ्त में देगा? राज सिंह बेटा, 50 साल शोषण की आग में पका हूँ, ऐसे हार नहीं मानूंगा। और सपने कभी सस्ते नहीं देखे जाते, सस्ती तो जरूरतें होती है। सपने हमेशा महंगे होते हैं, कीमती होते हैं। तू देख लेना, ये भगवान अपनी मेहनत से अपनी चाहत को जरूर पूरा करेगा, तू देख लेना। इतना आत्मविश्वास, हाँ। इतना कॉन्फिडेंस, हाँ। ऑल द बेस्ट। अगर अंगूठा दिखाता है, ये लेते को 1 2 ये तीसरा। अच्छा। वो रोज उसी शोरूम के सामने बैठकर काम करता, दुगनी तिगनी तेजी के साथ। लेकिन अब एक खास बात हुई जनाब, खास बात यह हुई कि अब उसके हाथों से किसी की भी पतलून खराब नहीं होती थी। वो ताजमहल की थे हिंदुस्तानी। हाँ, राइट आंसर। यार पर हिंदुस्तान की थे। ऐसे साहब, आओ बूट पॉलिश कराओ। और नहीं, तुझसे पॉलिश नहीं कराऊंगा। ये क्यों साहब? अबे पिछली बार 5 किलो डिटर्जेंट और 6 टिकिया रिम की लग गई मेरी, फिर भी दाग नहीं गए। तो दाग तो अच्छे होते हैं साहब। हाँ, दाग अच्छे होते हैं पर कुछ से नहीं लगवाऊंगा। अब एक बार, सिर्फ एक बार विश्वास करके मैं विश्वास करते हैं लोग। अरे साहब आओ, आजकल तो विश्वास कविताएं कर रहे हैं। इधर लाओ पाँव, ये देखो, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। टिंग टिंग टिंग। अरे बाबा, आज पैंट बिल्कुल भी खराब नहीं की तुमने। लो शाबाश। हाँ, अब इसकी कीमत जो समझ में आ गई है बेटा। बाबा, कल मैं ना तुम्हारे लिए एक पतलून लेकर आऊंगा, बिल्कुल पुरानी, तुम्हारे जैसी, रख लेना। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, लेकिन मुझे जो पतलून पहननी है ना, वो मैं देख चुका हूँ। अच्छा। लेकिन तुमने मेरा इतना ख्याल रखा, उसके लिए तुम्हें एक सलाह दूं। हाँ? मुफ्त में। 2 दे दो। नहीं, एक ले जाओ, दूसरी तुम खराब करोगे। एक काम करना, हाँ। एक बाल्टी लेना, हाँ। उसमें पानी डालना, पानी। अपनी पतलून डालना, निकालना, निचोड़ना, फिर उसका पोता बना लेना, घर पे साफ सफाई के काम आएगी। साला अनपढ़, जाहिल, साला भिखारी। आए पहुंचे। वो रोज उसी शोरूम के सामने बैठकर काम करता, थक हार कर वहां पर सो भी जाता। लेकिन रात को शीशे में कीलों से लगी इस पतलून में से कई बार उसकी कल्पनाएं आकार लेने लगती। अरे अरे, बोलती है, ये तो बोलती है। अरे तुम मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि तुम कितनी सुंदर हो। हाँ, वो तो मैं हूँ, मगर तुम्हारी मुझ में क्या दिलचस्पी है? अरे, मैंने अपने आप से वादा किया है कि एक दिन तुझे लेकर रहूंगा। हाँ, बंद करो ये कोरिलाबाजी और सपनों में जीना छोड़ दो। हाँ, सच कहती, सपनों में जीना छोड़ दूं, लेकिन सपनों को कैसे छोड़ दूं? देखो, मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहती। असल में मेरी जितनी कीमत है, उतने में तो तुम मुझे महसूस भी नहीं कर सकते। और छूना तो बहुत दूर की बात है। छू नहीं सकता तो क्या हुआ? मैं तुम्हारे पास तो हूँ। बस तुम एक बार कह दो कि तुम मेरी हो। हम घूम चुके बस्ती बन में, एक आस की फास लिए मन में। कोई साजन हो, कोई प्यारा हो, कोई दीपक हो, कोई तारा हो, जब जीवन रात अंधेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। जब सावन बदरा छाए हो, जब फागुन फूल खिलाए हो, जब चंदा रूप लुटाता हो, जब सूरज धूप नहाता हो, या शाम ने बस्ती घेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी, एक बार कहो तुम मेरी, एक बार कहो तुम मेरी।
आज मैं सिर्फ एक पतलून नहीं बल्कि किसी का सपना बन चुकी हूँ। एक जिंदा वस्तु ना होते हुए भी किसी जीवित का सपना बनना कितनी मीठी सी अनुभूति है ना। एक जिंदा शरीर को किसी निर्जीव वस्तु की चाहत ये चाहत ही तो है ना जो मनुष्य को कभी तो ताकतवर बनाती है तो कभी कमजोर, कभी जीत का एहसास कराती है तो कभी हार का अनुभव कभी हंसाती है तो कभी रुलाती भी है, कभी धीरज का बांध बनाती है तो कभी इस बांध को तोड़ भी देती है, कभी राजा होने का एहसास कराती है तो कभी रंग के संघर्षमय जीवन से आपका परिचय भी कराती है। मगर आज एक निर्जीव वस्तु होते हुए भी मेरी इस चाहत ने जन्म ले लिया है, जन्म ले लिया इस चाहत ने कि मैं भी भगवान की हो ही जाऊं। मेरी हो तेरी हो। कौन कहता है कि बूढ़ा इश्क नहीं करते? इश्क तो करते हैं सारे लोग, तुम जैसों को शक नहीं करते। क्या उनके सपने में पतलून आने लगी? हाँ बेटा, मेरे सपनों में तो मेरी पतलून आने लगी। लेकिन इधर आ, बैठ, ये बैठ। एक बात बता मुझे कि तेरे सपनों में तेरी लॉटरी आती है कि नहीं? ओए आएगी। अच्छा। साला हकीकत में आएगी। अच्छा। और जिस दिन आएगी ना बुड्ढे, सबसे पहले पतलून मैं खरीदूंगा। ओए साले गुस्सा मत कर, तेरे को दूंगा मुफ्त में फ्री। अच्छा, और बात सुन, तू भी गुस्सा मत किया कर। ऑल द बेस्ट। अब भगवान दिन भर में ज्यादा से ज्यादा जूते चमकाने की कोशिश करता है। बाजार के तमाम लोग भगवान को जान चुके थे। पॉलिश वॉलिश के कारण नहीं गिरा, सिर्फ इस पतलून की दीवानगी के कारण, रोमांटिसिज्म के कारण पागल हो गया बुड्ढा। बुड्ढा होगा तेरा बाप। तेरा बाप। बुड्ढा। बोला बुड्ढा। दिल्ली मुंबई देहरादून बाबा मांगे है पतलून। पतलून बाबा की जय। पतलून बाबा की जय। पतलून बाबा की जय। बाबा, हाँ, हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। क्या लाया है बेटा? दिखा दूं? हाँ, दिखा दो। अरे दिखाना। ये लो। अरे वाह, जा अपनी अम्मा को ले जाकर दे दे। अम्मा नहीं भेजिए, तुम्हारे लिए। अब शर्म नहीं आती तेरी अम्मा को ये पुरानी निशानियां भेजते हुए? अरे बाबा, जमीन आ गई है, मकान तुम तैयार कर लो है। और तेरे बाप को रखूं उसमें किराएगा? बाबा, अंदर ना सी ऊपर ही कर लो, एकदम सुपरमैन लगोगे। अबे ये सुपरमैन नहीं, शक्तिमान है? और वैसे भी तेरे को तो मैं अंदर ही डालूंगा। ओए, कोई भी परेशान नहीं करेगा बाबा को, समझा? बाबा, तुम एक काम करो, धोती में 2 पॉकेट और एक चेन लगवा लो, टंच लगोगे। अब तेरी अम्मा की, तेरी अम्मा की, तेरी अम्मा की। कौन है? ब्रूस ली, बैठ नीचे। No polio drops. No, I dropped something. एक काम करो, ये पैसे रखो, खुद खाओ, सबको खिलाओ जाओ। तेरे भी दे दिए चले। बुढ़े बड़ी बात सुन, मेरी तरह जीवन में नेक काम करने चाहिए, भगवान बहुत फल देता है। फल देता है? अबे कहे तेरे पैसे। ऐसे कैसे? लॉटरी बाबा की।
बाबा क्यों मुंह लगते हो लौंडों के? अरे मैं कहाँ मुंह लगता हूँ, ये खुद आते हैं मेरे मुंह लगने। हाँ शायद हो तुम रामदेव का खुद आते हैं। इधर आओ। क्या है? तुम्हें कोई तंग करे तो मेरे को बताया करो। मैं हूं ना तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा जिगरी यार, तुम्हारा आंटी बंटी शंटी। हाँ, और तुझे पता है बाबा कम तो मैं भी नहीं हूँ। जानता हूँ। अब तुझे पता है इस नाटक में तेरे लिए कौन आने वाला है? कौन आने वाला है? हेलो हाँ। जादूगर जाएगा, किसी को समझ नहीं आएगा। उमर जीना ना छजीना मुश्किल कर दे सबका जीना, नहीं तो जादूगर जाएगा, किसी को समझ नहीं आएगा। उमर जीना ना छजीना मुश्किल कर दे सबका जीना, नहीं तो जादूगर जाएगा, किसी को समझ नहीं आएगा। नाचेगी तेरी जवानी, देखेगी दुनिया दीवानी, हर चीज है मेरे बाबा जल्दी बोलो, मुझे आगे जाना है। वो कैसे तुमने गुलाब को गायब कर दिया और गुलाब को वापस भी ले आए, और कैसे तुमने वो झाड़ उगा दिए? मेरा एक छोटा सा काम तो कर ही सकते हो ना? बाबा जल्दी बोलो, मुझे अगले चौक पर मजमा लगाना है। मेरी राजकुमारी को किसी की कैसे आजाद करवाना है? बाबा मेरे माथे पर कहीं सी लिखा हुआ है क्या? दिखाई तो दे रहा बेटा। बाबा बकवास बंद करो और ये बताओ काम क्या है? बेटा वो जो पीछे शीशे वाली दुकान नजर आ रही है, वो जो पतलून टंगी है वो मेरी राजकुमारी है, उसे मेरे पास ले आओ अपने जादू से। तुम्हारा काम हो जाएगा बाबा, लेकिन पैसे लगेंगे। जादू से बना लो बेटा पैसे। बाबा मेरे उस्ताद ने एक बात कही थी कि जादू से कुछ भी बना लेना, लेकिन पैसे कभी मत बनाना। क्यों? सारा जादू खराब हो जाएगा। बड़ा बुड़बुक था तुम्हारा उस्ताद। उस्ताद के बारे में नहीं बाबा। तो फिर किसके बारे में? अपने बारे में कहो तुम। मैं बुड़बुक नहीं हूँ बाबा। ये बताओ काम क्या है, जल्दी बताओ। और पतलून लानी है। पैसे लगेंगे ना? पैसे मेरे पास बहुत है। ये जल्दी लाओ। ये पूरे 500 रुपए है बेटा। 500 रुपए? 500 रुपए में नहीं होगा बाबा। 500 रुपए में बहुत कुछ होता है बेटा। बाबा 500 रुपए में आजकल आता क्या है? 500 रुपए में ओल्ड मोंग की पूरी बोतल आती है बेटा। बाबा उस बोतल के साथ 4 दोस्त, दारू, सिगरेट, पानी सब मिला के 1500 ऊपर का खर्चा बैठेगा। अरे बेटा क्यों फोकट में लोगों को पिलाते हो? अकेले बैठ के पियो ना, 500 रुपए में हो जाएगा। नहीं होगा बाबा। कर दो बेटा कर दो। नहीं होगा बाबा। कर दो। नहीं होगा बाबा, नहीं होगा। तो फिर किसी और से करवा बाबा। ये 500 रुपए रखे मैंने जेब में, रात को बैठूंगा समाधि में, और अगर ये काला कपड़ा रंगीन हो गया तो तुम्हारे पैसे गायब हो जाएंगे रात को, और रात को ही तुम्हारी राजकुमारी तुम्हारे पास होगी। बेटा ये तुम्हारे सारे काम रात को क्यों होते हैं? बाबा बकवास बंद करो और दिल से दुआ करो कि एक काला कपड़ा रंगीन हो जाए और तुम्हारे पैसे गायब हो जाएं। हे भगवान, सारी दुनिया तुझसे पैसे मांगती है, भला तुझे कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो खुद के कमाए हुए पैसों को खोने की फरियाद करे। भगवान ये पैसे गायब होंगे तभी मेरी राजकुमारी मेरे पास आ पाएगी। कर दे भगवान, इन पैसों को गायब कर दे, और हाँ इस काले कपड़े को भी रंगीन बना देना। कर दे भगवान, चमत्कार कर दे। बाबा कर दूं तुम्हारी दुनिया रंगीन? हाँ कर दो। तो जोर से फूंक मारो और बोलो चुर ठुस। बेटा इतनी दूर से फूंक तो नहीं आएगी। बाबा आवाज तो आ जाएगी ना? आप सब लोग फूंक मारो और बाबा तुम बोलो चुर ठुस। अरे फूंक मारो। हेलो भाई, चुर ठुस। फूंक नहीं आई? चुर ठुस। अरे आ गई चुर ठुस। ये लो बाबा, हो गई तुम्हारी दुनिया रंगीन। अब रात को ही तुम्हारी राजकुमारी तुम्हारे पास होगी। साहिबान, मेहरबान, कदरदान, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान। वाह
भगवान वाह, आज तो मैं मान गया कि भगवान नाम की कोई चीज होती है। तुमने देखा ना कैसे सबने भूख मारी और मैंने झूठ बोला, कैसे वो काला कपड़ा एकदम रंगीन हो गया। बिल्कुल ऐसे ही कल हमारी जिंदगी भी रंगीन हो जाएगी। कल जब तुम्हारा मालिक दुकान खोलेगा और तुम्हें गायब पाएगा, कैसा करारा झटका लगेगा उसे, पता नहीं बेचारा सहन कर पाएगा या नहीं। धन्यवाद जादूगर गुलबाम, धन्यवाद। हम घूम चुके बस्ती भर में, एक आस की फास लिए मन में। हाँ, दिल का दामन फैला है, क्यों गोरी का मन मैला है। हम कब तक पीत के धोखे में, तुम कब तक दूर झरोके में, कब पीत से दिल की सेरी हो। एक बार कहो तुम मेरी हो, 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 एक बार कहो तुम मेरी, एक बार कहो तुम मेरी, एक बार कहो तुम मेरी हो। क्या बात है बाबा, बड़े खुश लग रहे हो। हाँ। पैंट मिल गई क्या हैं? कहीं दिखाई तो नहीं दे रही। चलो छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए पतलून लेकर आया हूँ, लो यही रख लो। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, लेकिन इसमें वो बात नहीं है जो मेरी राजकुमारी में है। बाबा जब तक वो नहीं मिलती उसकी जगह यही पहन लो। उसकी जगह? हाँ उसकी जगह? हाँ बाबा। एक बात याद रखना बेटा, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन तुमने मेरा इतना ख्याल रखा, उसके लिए तुम्हें एक सलाह दूं? हाँ मुफ्त में। दो दे दो। नहीं, एक ले जाओ, दूसरी तुम खराब करते हो। एक काम करना, हाँ। इस बार टब लेना, ठीक है। पानी डालना, उसमें सर्फ एक्सेल डालना, अपनी पतलून डालना, निकालना, निचोड़ना, फिर उसका पोछा बना लेना, घर में साफ सफाई के काम आएगी। अनपढ़, जाहिल। ओए पोचे, तुझे पता नहीं आज रात को क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? तू प्रधानमंत्री बनने वाला है क्या? अरे नहीं ओए, उससे भी बड़ी चीज होने वाली है। क्या होने वाली है? चूठूस। अबे थूकता साला भिखारी। ओए पोचे, हम कब तक पीत के धोखे में, तुम कब तक दूर झरोके में, कब पीत से दिल की सेरी हो। एक बार को तुम मेरी हो, एक बार को तुम मेरी हो, एक बार। अरे सो जाता हूँ, ये तो पतलून कैसे आएगी है? No presses, please. No presses. आ गई तुम? कितनी देर कर दी है? जो आ ही गई हो तो बैठो। तुम्हें एक बात बताऊं, जब तुम नहीं आई थी तो मैंने अपनी इच्छाओं की पोटली पर कमजोर हालातों की एक ताकतवर गांठ लगा दी थी। अगर तुम नहीं आती तो शायद ये पोटली किसी फुटपाथ या किसी चौराहे पर गुम हो गई होती, लेकिन अब जब तुम आई गई हो तो फिर से जीने की इच्छा होने लगी है। ये सांसें कुछ कुछ ताजा और कुछ कुछ जवान हो गई। आज मुझे ऐसे लग रहा है जैसे जैसे नदी खुद प्यासे के पास चलकर आई है। आज मैं बिल्कुल ऐसा ही महसूस कर रहा हूं जैसा कि मेरा नाम है, बिल्कुल ऐसा, भगवान।
जैसे जैसे चारों दिशाएं पास आ गई है। हर रास्ता छोटा हो गया है। सारी दुनिया सिमटकर एक आंगन सा बन गई। बस बस अब ये आंगन यूं ही खचाखच भरा है। इसमें कभी एकांत ना हो। मैं यहाँ बैठा बैठा तुम्हें देखा करता था। मुझे लगता था तुम मुझे लोरी सुना रही थी। तुम वहां खड़े खड़े थक गई होगी। आओ आओ, आज मैं तुम्हें लोरी सुनाता हूँ। आओ। सुजारे तनी लोरी सुनाऊं, सुजारे तनी लोरी सुनाऊं, सुजारे 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 तनी लोरी सुनाऊं, सुजारे सुजारे चांदी सो मुखड़ो तेरे बाली जाऊं, चांदी सो मुखड़ो तेरे बाली जाऊं, सुजारे 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 एक बार कहो तुम मेरी मेरी पतलून कहाँ गई? मेरी पतलून कहाँ गई? मेरी पतलून देखी? वाह वाह जादूगर गुरपाल, वाह, ये तुमने बहुत अच्छा किया। तुमने मेरे सपनों की खिल्ली उड़ाई। तुमने एक गरीब के साथ मजाक किया। भगवान करे तेरा जादू खराब नहीं, बद्दुआ नहीं दूंगा। भगवान करे तेरा जादू बना रहे, क्योंकि जब तक तेरा जादू बना रहेगा तब तक ये भगवान भी बना रहेगा। और तू भगवान, तू भी मेरी परीक्षा ले रहा है ना? अरे ले परीक्षा, ले परीक्षा। ऐसे हार नहीं मानूंगा। 50 साल सोचन की आग में पका हूं, ऐसे हार नहीं मानूंगा।
अरे क्या झगड़ा सूद खसारे का, ये काज नहीं बंजारे का। सब सोना रूपा ले जाए, सब दुनिया दुनिया ले जाए, बस एक तुम मुझे बहुत तेरी, एक बार कहो तुम मेरी, 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 एक बार कहो तुम मेरी हो। अरे वाह बेटा, तू भी मेरी भाषा बोलने लगा है। क्या पता बाबा सपने में ही आ जाए। हर किसी के सपने में हर चीज नहीं आती बेटा। हाँ, खैर वो सब छोड़ो, जरा 5 रुपए दो। 5 रुपए? अच्छा चल ये ले जा जा। ओ भीख नहीं मांग रहा हूँ, उधार मांग रहा हूँ। ओ मैं भी उधार दे रहा हूँ, भीख नहीं दे रहा हूँ। बूंद बूंद से सागर भरता है, याद से वापस दे देना। हाँ दे दूंगा यार। और हाँ एक बात तो बता, ये लाखों करोड़ों की बात करने वाले को आज ये 5 रुपए की क्या जरूरत पड़ गई? वो मार्केट में एक नई लॉटरी आई है, नाम है महालक्ष्मी बम्पर। ओ महा। हाँ महा। और इस बार पक्का लगेगी, पूछ क्यों? क्या? नंबर बड़ा स्पेशल है। क्या है? 1500। 1500? यस। फिर तो पक्का लगेगी बेटा, ले जा जा। तो बाबा एक काम कर दो, हाँ? हाथ जोड़ो और एक बार कह दो कि हे महालक्ष्मी बम्पर, एक बार कहो तुम मेरी हो। हे राम एक बार कहो कि तुम मेरे हो। साले खुश है बूढ़े, तू साले है तो इसी लायक। अभी इसलिए देख इस नाटक में मैंने आगे तेरे लिए क्या लिखा है। क्या लिखा है? हाय चल 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 चल, हाय चल 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 चल। बूढ़े चमका जल्दी से। साहब एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। साहब ये सेल क्या होता है? अनपढ़ और जाहिल लोगों के साथ यही दिक्कत है, बताइए सेल का मतलब नहीं पता। साहब आप तो पढ़े लिखे हैं। हाँ है। तो आप भी बता दीजिए साहब, ये सेल क्या होता है? अबे सेल का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? अबे सेल का मतलब होता है दबादब बिक रही है, सब सस्ता मिल रहा है। यानी क्या सारी चीजें सस्ती मिलेगी? ये तो नहीं पता बाबा, लेकिन ये पता है कि कपड़े सस्ते मिल रहे हैं। यानी कि आज मैं अपनी राजकुमारी खरीद सकता हूँ। हाँ। साहब ये सेल लगी क्यों है? बाबा आज है वैलेंटाइन डे। है टाइन डे? टाइन डे नहीं बाबा, वैलेंटाइन डे, यानी कि प्यार का त्योहार, जिसे करते हैं हम सबसे ज्यादा प्यार, उसे देते हैं ये गुलाब का फूल। तो साहब आप ये गुलाब मुझे दे दीजिए। बाबा कैसी बातें कर रहे हो? अरे आज बेटा मुझसे कर लो थोड़ा सा प्यार। तो लो बाबा, आज हमने तुमसे किया प्यार, लेकिन बाबा एक बात बताओ, ये गुलाब तुम किसे दोगे? ये हाँ ये मैं अपनी राजकुमारी को दूंगा। राजकुमारी। ये पतलून कितने की है भाई साहब? ये पतलून? हाँ बाबूजी ये पतलून 1500 की है। आज 20% डिस्काउंट चल रहा है, आपको 1200 में लग जाएगी। अच्छा बाबा तेरे वाली तो गई। हाय सेल 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 सेल, हाय सेल 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 सेल। नहीं साहब आप ये पतलून मत लीजिए साहब, ये आपके लिए नहीं है, छोड़ दीजिए, ये आपके लिए नहीं है। अरे पतलून क्या करेगा इसका? बेटा पिछले कई सालों से मैंने ये पतलून खरीदने का सपना देख रखा है। जो मेरा सपना है उसे भला कोई और कैसे ले सकता है? छोड़ दो आपके लिए नहीं है। हाय सेल 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 सेल, हाय सेल 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 सेल। अरे सपना नहीं हो गया, 2 BHK का फ्लैट हो गया। अरे देख बुड्ढे, तेरी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, समझा? और रही बात इस पतलून की, भाई सनातन मैं ले जाऊंगा। हाय सेल 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 सेल, हाय सेल 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 सेल। देखो बेटा मैं कोई लिहाज व्याज नहीं करूंगा, तुम्हें बड़े प्यार से समझा रहा हूँ, इसे हाथ मत लगाना वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ हाय सेल 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 सेल, हाय सेल 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 सेल। हाथ मत लगाना। हाँ। अरे ले लगा दिया हाथ, अरे ले या फेंक भी दी, क्या कर लेगा? क्या कर लूंगा? अरे क्या कर लेगा? नहीं क्या कर लूंगा? हाँ क्या कर लेगा? नहीं क्या कर लूंगा? अरे क्या कर लेगा? अब तेरी तो देख लूंगा। अरे देख लेना, चम्मच देख लेना, इसी बाजार में बूट पॉलिश का काम करता हूँ, चम्मच आ जाना। मैंने कहा था ना इसे हाथ मत लगाना। लेकिन नहीं तुझे लगा भगवान मजाक कर रहा है। भगवान कभी किसी के साथ मजाक नहीं करता, भगवान हमेशा गंभीर रहता है। मालिक। और हाँ कान खोल के सुन लो, जो कोई इस पतलून को हाथ लगाने की कोशिश करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। मालिक क्या शोर शराबा मचा रखा है? ये बुढ़ा कौन है बुड्ढा? नमस्ते साहब, मेरा नाम भगवान है, मैं इसी बाजार में बूट पॉलिश का काम करता हूँ। पिछले कई सालों से मैंने
ये पतलून खरीदने का सपना देख रखा है साहब, ये मेरा सपना है, ये अरे! किसी और को मत दीजिएगा साहब, ये मेरा सपना है। क्या है इस पतलून में ऐसा? नहीं, क्या रिश्ता है तुम्हारा इस पतलून के साथ? वो आप नहीं समझ पाएंगे साहब, क्योंकि ये आपकी चाहत नहीं है ना। और रही बात रिश्ते की, तो इसका और मेरा रिश्ता सिर्फ इतना है कि ये नदियां है तो मैं मरुथल हूँ, इसकी सीमा सागर तक हो सकती है, पर मेरा कोई छोर नहीं है साहब, और मेरे सपने को कोई चुरा ले जाए ऐसा कोई चोर नहीं है साहब। बाबा, बातें तो अच्छी करते हो, लेकिन इसको खरीदने लायक पैसा है तुम्हारे पास? हाँ, और वैसे सेल चल रही है आज तो, सस्ते में ले जाओ आप। नहीं साहब, सपना क्या सस्ता क्या महंगा, ये छूट लेकर सपने नहीं खरीदे जाते साहब। ये 1000 रुपए जमा किए साहब, 500 रुपए और भी दे जाऊंगा। बस एक विनती है आपसे, ये पतलून किसी और को मत दीजिएगा साहब, ये मेरा सपना है साहब, ये किसी और को मत दीजिएगा साहब, मेरा सपना है साहब, मेरा सपना है साहब, मेरा सपना, मेरा सपना है साहब। बाबा, तुम एक काम करो, तुम ये पतलून मेरी तरफ से मुफ्त में ले जाओ। नहीं साहब, इसे तो इसकी पूरी कीमत देकर लेकर जाऊंगा। बस एक विनती है आपसे साहब, आप जानते हैं 500 रुपए इकट्ठा करने के लिए जिंदा रहना जरूरी है, और जिंदा रहने के लिए सांसें, इस पतलून में मेरी सांसें बसी है साहब। अगर आप चाहते हैं मैं जिंदा रह सकूं, 500 रुपए इकट्ठा कर सकूं, तो इसे उसी शीशे में लगा रहने दो जहां से इसे उतारा है साहब। ठीक है बाबा, वापस शीशे में लगा दो। जी मालिक। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। भगवान, अरे आज दिन में ही आ गई है। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? अरे नहीं नहीं, चोट तो उसे लगी, बहुत मारा मैंने साले को। भला तुम्हें कोई हाथ लगाए और मुझे ऐसे ही जाने दो, ऐसा हो सकता है क्या? आज तो मुझे भी बहुत हिम्मत मिली है, तुमने इतना पैसा जो दे दिया है मालिक को। हाँ, तो थोड़े बचे हैं वो भी दे दूंगा कुछ सालों में, तुम चिंता मत करो। हाँ, लेकिन भगवान, इतना पैसा देने में तुम्हें इतना वक्त लग गया है, जानती हूँ आगे भी कितना वक्त लगाओगे ये भी समझ चुकी हो। मैं क्या करूँ राम, मुझे पट्टा मिल गया। है क्या कहा? कुछ नहीं, मजाक कर रही हूँ। है मजाक? हाँ हाँ, तुम तो कर ही सकती हो, करो करो, खूब मजाक करो, करो मजाक। अच्छा भगवान, हाँ? एक बात तो बताओ, हाँ? तुम्हें मेरे बिना कैसा लगता है? मुझे तुम्हारे बिना कैसा लगता है? मुझे तुम्हारे बिना कैसा लगता है? मुझे तुम्हारे बिना ऐसा लगता है जैसे मैं चल सकता हूँ, मैं भाग सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, लेकिन दौड़ का कोई मुकाबला नहीं जीत सकता तुम्हारे बिना। मैं हंसता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं भावुक होता हूँ, लेकिन मुस्कुरा नहीं पाता तुम्हारे बिना। मैं गिरता हूँ, मैं उठता हूँ, लेकिन संभल नहीं पाता तुम्हारे बिना। मेरी धमनियों में रक्त जरूर बहता है, ये शरीर सांसें जरूर लेता है, लेकिन जिंदा नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। भगवान, मुझे भी यहाँ रहते हुए काफी वक्त हो गया है, और मेरे साथ की सभी पतलून सहेलियां खरीदी जा चुकी हैं। मैं अब यहाँ और नहीं रहना चाहती, मुझे यहाँ से जल्दी से ले चलो। हे भगवान! हाँ, तुमसे नहीं, उस भगवान से बात कर रही हूँ। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो जीते जी किसी को इज्जत नहीं दिला पा रही हूँ? अरे तुम अपने आप को कोसो मत, मैं भी कहाँ चाहता हूँ कि तुम यहाँ रहो। देखो तुम हिम्मत मत हारो, इतने पैसों का इंतजाम किया है, बाकी का भी हो जाएगा। आज ये भगवान कसम खाता है कि जीते जी खुद भी इज्जत पाएगा और तुम्हें भी कोई इज्जत नहीं होने देगा। बस बस तुम एक बार कह दो, एक बार कह दो, विल यू बी माई डेडलाइन? है? क्या बकवास कर रहे हो? मेरे कहने का मतलब है एक बार कह दो कि तुम मेरी हो। हाँ 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 मैं हाँ मैं हाँ मैं हाँ मैं हाँ मैं आगे हाँ मैं तेरी हूँ। हाँ मैं तेरी हूँ, तू मेरा है, मैं तेरी हूँ, तू मेरा है, मैं तेरी हूँ। अरे मैं क्या बोले जा रहा हूँ? हाँ मैं तेरी हूँ।
हाँ मैं तेरी हूँ। कैनवास में रंग भर ही गए जनाब। भगवान अब और बूढ़े होते हैं। जितना बूढ़े होते जा रहे थे पॉलिश में हाथ उतनी तेजी के साथ चलने लगे थे। मंजिल जो करीब थी और एक दिन भगवान को एक आइडिया आया। उसको आइडिया है आपको फोन आते हैं। पहले था मैं बेकार, मुझे चाहिए थी एक कार। मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे बड़ी टेंशन हो गई। फिर मुझे लोन मिला सस्ता, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। यो लिसन अप ब्रो, सुन मेरी कहानी। मैं था बेरोजगार, थी दुनिया दीवानी। गर्लफ्रेंड ने बोला वैलेंटाइन पे लाके दे हीरो का हार, पर मेरी जेब में था बस उधार ही उधार। फिर मुझे लोन मिला सस्ता, अब मैं कोई टेंशन नहीं करता। पहले था मैं पढ़ाई में खस्ता, मेरे पास विदेश जाने का नहीं था कोई रास्ता। मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे टेंशन हो गई। लेकिन फिर मुझे एक दिन लोन मिला सस्ता, अब मुझे कोई टेंशन नहीं। अरे भाई ये लोन क्या होता है? आपको कुछ खरीदना है? हाँ, पैसे हैं? नहीं है। कोई टेंशन नहीं है, आपको भी लोन मिल जाएगा। कहाँ? वो देखो। नमस्ते साहब, हाँ नमस्ते बाबा। वो लोन चाहिए था। हाँ बाबा हम लोन ही देते, आओ बैठो। अच्छा बाबा, अपना कोई आइडेंटिटी कार्ड है? हाँ जी। मेरा मतलब पहचान का कोई कागज, उससे पता चलेगा ना कि आप हिंदुस्तान में रहते हो कि पाकिस्तान में। ये भारत पाकिस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान समझ में नहीं आ रहा बेटा, लेकिन मैं भगवान हूँ। बाबा यूँ तो मैं भी परशुराम हूँ। आपका फर्जा का है भगवान? बाबा ये है मेरा फरसा, और यही फरसा चलता है आजकल। बिना कागज के कैसे मान लूं कि तुम भगवान हो? जी मैं तो बचपन से ही भगवान हूँ, सब जानते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ कोई जानता है तुम्हें? कोई जिम्मेदारी लेगा? नहीं साहब, इस उम्र में मेरी कौन जिम्मेदारी लेगा है? अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास कोई रेजिडेंशियल प्रूफ है? रस्सी रस्सी है ना साहब, ये देखिए पूरे एक दिन आपके लीजिए। बाबा इसका मैं क्या करूँ, फांसी लगाऊं? अरे साहब आप तो लोन दीजिए, फांसी तो किसान लगाते रहेंगे। अरे साहब लोन, मेरा मतलब तुम्हारा घर है, उसका पता? घर घर है ना साहब, हाँ। सबका घर होता है। मेरा घर है, आपका घर है, इधर आइए। इन साहब का भी घर है। अच्छा, हाँ। हाँ। वो देखिए, वो बड़ी सी पीली कोठी नजर आ रही है आपको? वो बड़ी सी पीली कोठी हाँ। तुम्हारी है? बहुत लोगों से सुना था कि उसका मालिक जमीन से जुड़ा हुआ है, आज देख भी लिया। बाबा हाँ। बाबा कहाँ गए? यहाँ जमीन से जुड़ गया भाई। अरे बाबा आप नीचे मत बैठो, आप यहाँ बैठो, ऊपर बैठो। आओ आओ बैठो बैठो। अरे साहब आप ज्यादा समझ गए। मतलब वो बड़ी सी पीली कोठी के पीछे जो झुकी है ना, मैं वहीं रहता हूँ। डाउन, है जी? सिट डाउन। हाँ? अरे नीचे बैठो यार। तो पहले ऊपर क्यों बैठाया था? अच्छा कोई रिश्तेदार है? जी बहुत सारे अच्छा। थे। हैं? गांव में बाढ़ आई सब बह गए। अरे तो तुम क्यों बच गए? जी किस्मत थी, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। और बाबा जो मैं मारूं तो बचा सके ना कोई। ये गाना लिखा है साहब। ये मैंने अभी अभी लिखा तुम्हारे लिए। आप तो मुंशी प्रेमचंद जी अरे हो। छोड़ो यार। अच्छा आपको खरीदना क्या है साहब? साहब? हाँ साहब। कौन सा? तुम साहब। मैं साहब? हाँ मैं साहब? हाँ। साहब मुझे राजकुमारी खरीदनी है। ओ, तो साहब को राजकुमारी खरीदनी है, फिर तो कुछ सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा साहब? नहीं नहीं तुम मत सोचो, मैं सोच रहा हूँ ना। मैं सोचता हूँ मैं आज ही बैंक से रिटायरमेंट ले लेता फिर हूँ। मुझे लोन कौन देगा? अरे नहीं तुम मत सोचो, मैं सोच रहा हूँ ना। मैं सोचता हूँ अपनी बीवी के सारे गहने, मेरे गाड़ी बंगला पुश्तैनी मकान सब बेच डालता हूँ। इतना लोन नहीं चाहिए। अरे तुम मत सोचो, मैं सोच रहा हूँ ना। मैं सोचता हूँ उससे बहुत सारा पैसा इकट्ठा होगा, जमीन लूंगा, उसको बड़ा ताजमहल बनाऊंगा। वो तो पहले से ही साहब आगरा में। अबे तुम मत सोचो, मैं सोच रहा हूँ ना। उसमें रहती शाहजहां वाली, इसमें तुम अपने वाली को रख लेना, डिस्टर्ब नहीं होगी। आइडिया आपका अच्छा है साहब। अबे साले बुड्ढे, मैं तुझे जान से मार दूंगा। सीधे सीधे बता तुझे खरीदना क्या है? आपको पीछे शीशे वाली दुकान नजर आ रही है। बाबा पहले बताना चाहिए था ना कि दुकान के लिए लोन चाहिए है। अब बैठो। नहीं साहब मैं नहीं बैठूंगा। क्यों? साहब आप ज्यादा समझ जाते हैं, पहले ऊपर बिठाते हैं फिर नीचे बिठाते हैं। दरअसल साहब जो पीछे शीशे में पतलून टंगी है ना, हाँ।
वो मेरी राजकुमारी है, मुझे वो ही खरीदनी है। पतलून, तो तुम्हें पतलून के लिए लोन चाहिए। तुम्हें पतलून के लिए लोन चाहिए। ये पतलून के लिए लोन चाहिए। ये नहीं साहब, वो वाली। अबे साले बुड्ढे, तू पागल है या मुझे पागल करेगा? अबे लोग शादी के लिए लोन लेते हैं, एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं, मेडिकल के लिए लोन लेते हैं, आजकल डाइवोर्स के लिए भी लोन ले रहे हैं, लेकिन तू पतलून के लिए इसे मुट्ठी कुट्टी काट कुट्टी कुट्टी मत करे। मुट्ठी कुट्टी में काट तो छोटी कुट्टी करा को मोटी कुट्टी करने भाई। इतनी मुट्ठी कुट्टी में काम कर रहा है। ए गार्ड सर, थ्रो इट आउट। ये साहब देंगे? हाँ मैं दूंगा। ये साले बुड्ढे ना पहचान का कोई कागज ना घरबार ना रिश्तेदार, और लोन देने आ गए पतलून के लिए। साला भिखारी। ए साहब, भिखारी नहीं हूं मैं। वाह भगवान वाह, अब मुझे ये साबित करने के लिए कि मैं भगवान हूं, एक कागज के टुकड़े की मदद लेनी पड़ेगी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास तो कोई कागज नहीं है ना कि तुम अल्लाह हो, भगवान हो, रब हो, जीसस हो, अरे क्या हो तुम? तूने हर इंसान को 3 जरूरतों के साथ पैदा किया, रोटी, कपड़ा और मकान। जब ये लोग मकान के लिए लोन दे सकते हैं तो रोटी और कपड़े के लिए क्या है? और वो क्या बकवास कर रहा था, भारत पाकिस्तान? मुझे तो बस इतना पता है कि मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ खाता हूँ, यहाँ पीता हूँ, मेरे लिए तो बस ये यहाँ है। पर इससे पहले वो भट्ठे में काम करता था, पता नहीं वो भारत था भी या नहीं। यहाँ यही होता है, यहाँ यही होता है। जिसके पास थाली है, हर भूखा आदमी उसके लिए सबसे भद्दी गाली है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कोई पहचान का कागज। माँ बाप ने नाम रखा है भगवान, तो बस यही है मेरी पहचान। हाँ, हूं मैं भगवान। एक आदमी रोटी बेचता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना तो रोटी बेचता है ना रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं ये तीसरा आदमी कौन है? एनी गेस? मेरे देश की संसद मौन है। वैसे थोड़ी सख्त जान है बुढ़ाऊ। ओ, मुझे लगा सख्त जान है बुढ़ाऊ। ठीक है कि नहीं? अपने उद्देश्य से 500 रुपए के चक्कर में कितने बरस और गुजार दिए, बारे सपने मार ही डाला तूने तो। अरे भगवान, ये क्या? तुम तो बूढ़े हो गए हो और तो और तुम्हारा शरीर भी सूखने लगा है। अब देखो ना, मैं भी तो आउट ऑफ फैशन हो गई हूँ। अरे कैसी बातें करती हो? ये इंसान का शरीर जरूर बुरा होता है, लेकिन चाहतें सदा जवान रहती है, हमेशा खिलती रहती है, कभी सूखती नहीं। और देखो ना, तुम कितनी भी आउट ऑफ फैशन क्यों ना हो जाओ, मुझे आज भी उतनी खूबसूरत दिखती हो जितनी की कई साल पहले। हाँ, लेकिन भगवान, इच्छाओं को पूरा करने का एक निर्धारित वक्त होता है, एक समय सीमा होती है। अगर समय पर इच्छा पूरी ना हो तब तो उनका मजा ही खत्म हो जाता है। जो समय पर पलक झपकती पूरी हो जाए उसे चाहत नहीं कहते। चाहत तो वो होती है जो इंतजार कराए। वो कहते हैं ना कि मजा है इंतजार में। और इच्छाओं को भी तो पता चलना चाहिए कि किससे पाला पड़ा है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। अरे पगली, हर दीवार में द्वार बन सकता है, और हर द्वार से पूरा का पूरा पहाड़ गुजर सकता है। अच्छा? शक्ति अगर सीमित है तो हर चीज अशक्त भी है। भुजाएं अगर छोटी है तो सागर भी सिमटा हुआ है। सामर्थ्य केवल इच्छाओं का दूसरा नाम है। जीवन और मृत्यु के बीच जो भूमि है वो नियति की नहीं, मेरी है। मैं अब भी कुछ नहीं समझी। हैं? सब समझ जाओगी धीरे धीरे। बस तुम एक बार कह दो कि तुम मेरी हो। अभी मूड नहीं है, हैं? ये अरे ओ ये मूड क्या होता है भाई? मूड? हाँ, बाबा मूड का तो पता नहीं, सिलसिला चलता रहा, तू पाई पाई जोड़ता रहा। तूने 300 रुपए इकट्ठे कर लिए। कितने?
300। अब तुझे कितने की और जरूरत थी? 200। 200 की। हाँ। और एक दिन देख तेरे साथ एक चमत्कार हुआ। I want to see India, real India. हाँ यार, हेगा मैं फूल जड़ा तेरे नाम पे आकर आ जा पहले फूल ही मैं मुझे मैं बाबू मैं सोना मैं बुबू दिस इज हिसार हरियाणा मेरे देश की मिट्टी यार। No, darling, no. This is not real India. I will search myself on Google, okay? Chinese phone, iPhone, Wi-Fi, झाड़ी जान के Navigator, real India. 3 steps ahead. 1, 2, 3. OMG, darling. मैंने कुछ नहीं होया। Darling, real India. है बुड्ढा नहीं जे है रियल इंडिया है फिर आप अपने आप ਨੂੰ फुद्दू कह लिया है। हट फुद्दू। बाबा, क्या हम आपकी ले सकते हैं? ये चल मेरे पास नहीं है। फोटो मेरे पास है बाबा, मैं ले लेगी कैमरा। नहीं बाबा नहीं, रोना नहीं है बाबा, रोना नहीं। Darling, देख लिया ना थैंक यू बाजी। क्या बोला? थैंक यू बाजी। तेरी माँ बाजी तेरा बाप बाजी। ओए राम राम गल करियो। oh hello, Aditi Devo Bhave, okay? Okay. Darling, give him some money now. साहब मेरी ब्यूटी साहब भिखारी नहीं हूँ मैं, भिखारी नहीं हूँ मैं। Oh, so sweet. We love India. ले बाबे को ले ओदी कुचियां ले Darling, no, घर चल मैं दिखाना तेनू रियल इंडिया अच्छा तो अब तो रिहा कर दीजिए मेरी राजकुमारी को साहब। हाँ बाबा हाँ मैं खुद अपने हाथों से रिहा करता हूँ आपकी राजकुमारी को। हाँ लीजिए बाबा। वैसे बाबा आज बड़े सुंदर लग रहे हो। हाँ आप भी सुंदर लगोगे मेरी उम्र तक आते आते। भारत का पहला प्रधान बाबा है हाँ ये देखो
हो गई पेंटिंग जनाब। कैसा लगा कैनवास? कैसा लगा? मजा आया ना पेंटिंग देखकर दोस्तों? लेकिन अभी फिनिशिंग टच बाकी है। भगवान सबसे पहले पतलून लेते ही बाजार के हैंडपंप के नीचे खूब बनाए, जमीन पर जोर जोर से अपने हाथ रगड़े कि कहीं पॉलिश के दाग पतलून पर ना लग जाए। आज वो भी पतलून को बहुत तवज्जो दे रहा, खुद से भी ज्यादा। तो जनाब भगवान नहा धोकर हो गए बिल्कुल तैयार। अब आप लोग भी तैयार हो जाइए फाइनल टच देखने के लिए। काला टीका निकाल लीजिए कि कहीं पतलून पहनने के बाद भगवान को आपकी और हमारी नजर ना लग जाए। खामोश। भगवान ने लिफाफे में से पतलून निकाल ली है। एक टांग पतलून में डाल ली है या दूसरी भी गई? बस अब थोड़ा ऊपर उठाकर कस लो भगवान। उठाओ भगवान उठाओ, उठाओ भगवान उठाओ, उठाओ भगवान उठाओ, उठाओ भगवान उठाओ। क्या हुआ? मैंने कहा था इसका कोई दीन ईमान नहीं, पता नहीं कब कहां और कैसे अटक जाए। जैसे अटकी भगवान, ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसा आपका लिखने का मूड चरम सीमा पर हो, कुछ नया लिखने का आइडिया है और आपकी कलम अटक जाए। अब क्या करेंगे? हम तो आज तक कभी स्कूल ही नहीं गए, हमें तो सब पता ही नहीं था। अब पुराना आइडिया निकला ऐसे। पुराना आइडिया देते हैं। वैसे बुढ़ा किया यही जाता है। इनके जाने के बाद मैंने भी अपनी कलम निकाली, झाड़ना शुरू किया और तुझे पता है कहाँ पहुंचाया? दर्जी के पास। दर्जी। अरे यार नहीं हुआ। अच्छा भाई साहब, शाही खराबी उसकी क्या? भाई साहब, बंधु, भ्राताश्री, ऑन योर प्रो। ओ भाई सत श्री अकाल। सत श्री अकाल बाबे, सत श्री अकाल। की होया? की होया? ये पतलून ठीक करवानी है। कितों लेके आया है कुड़िया वाली पतलून? ओए मेरी है, मैंने खरीदी है, मैं पहनूंगा। जो बाबे चच्चू की भी तेरे से, चच्चू की भी तेरे से। शुक्रिया। दस कमर किन्नी है तेरी? ले अकल सबकी एक ही होती है, मेरी भी तो एक ही है। दो कमर वाला आदमी देखा है कहीं? और मेरा मतलब सी नप पै गई पसुड़ी। पतलून तेरी 24 दी कमर तेरी 28 100 रुपए का कपड़ा 30 रुपए मजदूरी 10 किन्ने होए? किन्ने होए? ओ किन्ने होए? किन्ने होए? किन्ने होए? अरे किन्ने होए? ओ अनपढ़ा 130। 130? हाँ कदों देने? वो इन लोगों से पूछ लो बेटा। मैं नहीं पूछना किसे तो। मेरा नाम है हनी पाई ते आई लाइक ओनली मनी पाई। पैसे दे जाई, पतलून ले जाई। हाँ मैं दे दूंगा, बस तुम इसे ठीक कर देना। हाँ चिंता ना करो बाबा जी। हाँ ठीक है, ठीक हो जाएगी। और हाँ वो सुई जरा आराम से चलाना, बड़ी नाजुक है मेरी राजकुमारी। ओहो मखमल दी सुई दे नाल सी देंगे। अब बाबा जी तुसी चिंता ना करो, फटे चक देंगे। हाँ चक दोगे? चक दो, फटे चक दो, चक दो, फटे चक दो। अब भगवान ने दर्जी को पतलून दे तो दी, रात को बूढ़ा सो भी गया, लेकिन रात को नींद में भगवान ने एक भयानक सपना देखा विद रेड लाइट्स।
करवानी भी नहीं है भाई, करवानी भी नहीं है। क्यों? इतने सालों से जिस सपने को संजो के रखा उसे उधड़ता हुआ नहीं देख सकता भाई। वापस दे दो भाई, वापस दे दो। और खर्चा पहला सादा लेना। आप फड़ तेरी पतलून। और पता नहीं किधरों आ जाते गुग्गू जे। गुग्गू जे कैंची लगाने का मना किया था, सुई लगा रहा कैंची। अब भगवान हमेशा पतलून को अपने पास रखकर सोना, उससे अकेले में कुछ कुछ बातें करता है। मैं तुझे लॉटरी वाले की बात बताता हूँ। अरे वो पोचा रोज बाबा। नहीं- फूट पॉलिश छोड़ चुका, कोई कुछ खाने को देता तो खा लेता, वरना भूखे पेट ही सोता। है? एक बार भगवान की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, खून की उल्टियां होने लगी। बाजार के कुछ लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए। उनमें से किसी एक ने उससे पूछा, बाबा कोई आखिरी इच्छा? ये पतलून पहना दो भाई। पूरा शरीर सूख कर ठूठ हो चुका था, उसे पतलून पहनाने की कोशिश की जाती है। बड़ी बेकायदगी के साथ उसकी टांगों में पतलून डाली जाती है। उस दिन भगवान को पतलून आ तो जाती है, मगर ढीली रह जाती है। और भगवान के पास आज की लॉटरी का नंबर है 1500। 1500। बाबा अपनी लॉटरी लग गई बाबा, अपनी लॉटरी लग गई बाबा। मैं तेनू फिर मिलांगी। अरे तुझे दूंगा एक दिन मुफ्त में फ्री। मैं तेनू फिर मिलांगी, किथे किस तरह पता नहीं। शायद तेरे तखयल दी चिणक बन के तेरे कैनवस ते उतरांगी, ਜਾਂ ਖੌਰੇ तेरे कैनवस ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ रहस्यमयी लकीर बन के खामोश ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਰਵਾਂਗੀ। मैं ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੀ। ਜਾਂ ਖੌਰੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲौ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਲਾਂਗੀ, ਜਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੈਨਵਸ ਨੂੰ ਵਲਾਂਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੀ। ਜਾਂ ਖੌਰੇ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਾ ਬਣੀ ਹੋਵਾਂਗੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਝਰਨਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਡਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਮਲਾਂਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਠੰਡਕ ਜਿਹੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਕਤ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਜਨਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਸਮ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੇਤਿਆਂ ਦੇ ਧਾਗੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਾਂਗੀ, ਧਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵਲਾਂਗੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੀ।
कैसा लगा आप सब लोगों को शो? तो एक बार मैं चाहूंगा कि एक बार टीम अपना इंट्रो प्लीज। अभिषेक शर्मा, टाइगर बिस्नोई, अतुल, राम नारायण, राखी जोशी, गौरव शर्मा, संदीप चहल, दिवांशु, स्नेहा बिश्नोई, लोकेश विवेक, हेमंत, मैं मनीष। इस नाटक के राइटर और डायरेक्टर हैं मनीष जोशी जी, और लाइट्स पर हमारे साथ थे राजेश भादु, और साउंड पर हमारे साथ थे निपुण कपूर। बैक स्टेज में हमारे साथ थे एकाग्र, स्नेहा और विशाल, और ये पूरी कोरियोग्राफी जो थी ये करवाई है राखी मैम ने। तो एक बार जोरदार तालियां। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा मिस्टर विजय बिंदलिश जी को कि सर आप आएं और 2 शब्द इस नाटक के बारे में। मैं वैसे इस नाटक के बारे में कहने के लिए बहुत ही छोटा आदमी हूँ। दूसरी बार मैंने देखा ये, और मैं स्टोरी को याद करने की कोशिश कर रहा था कि यार ये सीन आएगा, ये सीन आएगा, मैं लेकिन मनीष जी ने इस नाटक को पूरी तरह एक नए रूप में दिखाया। मतलब रियली मतलब बहुत ही अच्छा था। और जो इसके पीछे एक थीम था कि आप किसी चीज़ को अगर एक शिद्दत से चाहो तो उसको पा सकते हो। वो कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। और वो जो चाहत है, वो चाहत में कितनी उसकी जो है अंदर से वो दिल से उस चीज़ को चाहता है। तो बहुत ही अच्छा था मतलब प्ले। और दूसरी बार देखने में मुझे लग नहीं रहा था कि मैं दूसरी बार देख रहा हूँ। बहुत ही कलाकार तो मतलब रियली एक जो कहते हैं कि भाई आपकी एज कितनी है वैसे? ओह माय गॉड, 38 है सर। कोई बिलीव नहीं कर सकता कि जो इन्होंने जिस मतलब किरदार को जिस एज से इन्होंने उस किरदार का रोल अदा किया, मतलब लगता है कि यस के जो स्टेज वाइज 25 साल से और जो 80-85 साल तक का इन्होंने किरदार निभाया वो बिल्कुल जीवंत था, बिल्कुल जीवंत। धन्यवाद। एंड राखी मैम आपका तो कर मतलब दिल से जो है वो है कि हम खुशकिस्मत हैं कि हमें स्टेज पे आपको जो परफॉर्मेंस देखने को मिला। धन्यवाद। और मनीष जी, हैट्स ऑफ टू द यू एंड एंटायर योर टीम। थैंक यू थैंक यू सो मच सर। सर आप 2 मिनट प्लीज स्टेज पे बने रहिए। और मैं बुलाना चाहूँगा हमारे प्राउड मेंबर मिसेस शमी नागपाल को। मैम प्लीज़ एक बार आप आइए और इस नाटक के बारे में 2 शब्द आपसे भी हम सुनना चाहेंगे। बस ज़्यादा वक्त नहीं, आप लोगों का 5 मिनट और हमें चाहिए। यहाँ उपस्थित सभी जन को मेरा मन से नमस्कार। जैसा कि बिंदलेश सर ने कहा कि हम सब बहुत छोटे हैं इन सब बड़े कलाकारों के लिए कुछ भी कह पाने के लिए। मनीष और राखी से मेरे बहुत बहुत पुराने और बहुत सालों से मैं इन दोनों खूबसूरत कलाकारों को हिसार में देखती आ रही हूँ, और इनके लिए ज़ोरदार तालियां कि इन्होंने हमारे इस शहर को इतना खूबसूरत मंच दिया है, और चारों तरफ से इकट्ठा करके जो इनका प्रयास है, जो हर साल ये करते हैं यहाँ पर सभी कलाकारों को इकट्ठा करने का, उसके लिए फिर से बहुत जोरदार तालियां। और जहाँ तक इस नाटक का सवाल है, इनमें से आधे बच्चे तो वैसे ही मैं अपने कॉलेज में या आगे पीछे इन लोगों को मिलती रहती हूँ। मोंटी
नाटक को जीवंत करने के लिए मनीष को हैट्स ऑफ कि उसने जिंदगी का कोई एक पहलू नहीं छोड़ा जिसको यहाँ पर एक खूबसूरत सटायर के जरिए पेश ना किया। मैं कहूँगी कि सार बहुत भाग्यशाली है कि हमें यह अभिनय रंगमंच मिला है। थैंक यू ऑल वेरी मच। मैं एक बार मनोज सर को बुलाना चाहूँगा, मनोज बंसल जी, अभिनय रंगमंच के प्रेसिडेंट। सर आप आए और मिस्टर विजय बिंदी जी को एक मोमेंट को हमारे तरफ से। हेलो। हेलो। और मैं शमी मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये मोमेंटो राम नारायण गर्ग जो हमारे इस नाटक के हीरो हैं, राम